श्री राम और रावण दोनों की सेनाएं अपने अपने शिविर में वापस आ गई हैं। श्री राम की सेना थोड़ी निराश है। सभी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। केवल श्री राम और हनुमान को ही ज्ञात है कि आज युद्ध में क्यों रावण की सेना विजय की तरफ बढ़ रही है। श्री राम की सेना शिविर में वापस आती है। भगवान श्री राम एक श्वेत शिला पर बैठे हैं। हनुमान उनके पांव पखारने के लिए जल ले आए। बाकी सभी वीर संध्या वंदन के पश्चात श्री राम को घेर के बैठे हैं और आगे के युद्ध की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए श्री राम की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण पीछे, विभीषण सामने और बाकी सभी वीर यथास्थान हैं। हनुमान भगवान के पांव पखार रहे हैं। आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पदशाल नाथ पटु हनुमान। अन्य वीर सरके गए तीर संध्या विधान। वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्ल धीर सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। यूथपति अन्य जो यथास्थान, हो निर्निमेष देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। उस समय भगवान श्री राम शांत बैठे हैं। क्योंकि भगवान राम आज की युद्ध की स्थिति को देखते हुए सशंकित हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें रावण की विजय लगभग दिखाई दे रही है। फिर भी उनका पौरुष उन्हें अपनी पूरी ताकत कल के युद्ध में झोंक देने के लिए बाध्य कर रहा है। लेकिन आज की युद्ध की स्थिति फिर उन्हें परेशान कर रही है। इसी उधेड़ बुन में भगवान श्री राम को माँ सीता का ध्यान आता है। जब पहली बार उन्होंने माँ सीता को राजा जनक के उपवन में देखा था। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। कांपते हुए किसलय, झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत, फड़का नभ पर को उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्र दूषण खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन।
लक्षंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शैन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नैन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। माँ सीता का स्मरण करते हुए श्री राम को याद आया कि कैसे उन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़कर माँ सीता को प्राप्त किया था। ऐसा दृश्य याद आते ही सहसा श्री राम का हाथ अपने आप पुनः धनुष भंग करने को उठ गया और उन्होंने अपने समस्त पौरुष को याद किया। कैसे उन्होंने ताड़का, सुबाह, खरदूषण आदि को मारा था। ये सब उदाहरण याद आते ही विश्व विजय करने को, रावण को हराने की भावना हृदय में बैठ गई। किंतु तभी आज की युद्ध की स्थिति फिर से सामने आ गई और उन्हें याद आया कि आज के रण क्षेत्र में रावण को मां शक्ति का संरक्षण प्राप्त था, जिससे दुष्ट अन्यायी रावण विजय के अहंकार से भरा हुआ अट्टहास कर रहा है। ये सब सोचते हुए श्री राम की आंखों से अश्रु की 2 बूंदें गिर पड़ी।